आज की बात को छोड़ो बेटा। मैं तो जब से मुंबई से लौटी हूँ ज्योति ने मेरी हर बात को काटा है। अब दिवाली के दौरान मैंने एक नौकरानी को रखा, लेकिन इसने मुझसे बगैर पूछे उसे निकाल दिया। क्या मैं अपने घर में कोई भी फैसला नहीं ले सकती? ऐसी बात नहीं है मम्मा, हो सकता है कि देखो, गलती एक बार होती है बेटा, लेकिन इस ज्योति ने तो जैसे कसम ही खा ली है मेरे खिलाफ जाने की। सच बता रही हूँ, अगर मुझे पंकज का ख्याल ना होता ना तो मम्मा देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि आप इन सब बातों को ना अपने दिल से ना ही लगाएं तो अच्छा होगा। भूल जाइए इन सब बातों को। क्या क्या भूलूं मैं? ये सब बातों से तंग आकर मैं मुंबई चली गई थी। क्या भाई साहब और दीदी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इस ज्योति ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे इन्फॉर्म कर दे। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल इस घर को संजो रखने में गुजार दिए, और आज इस ज्योति ने आकर मुझे अपने ही घर में अपनों से पराया कर दिया। सच कह रही हूँ, मुझे ना अपने घर में अजनबी सा लगने लगा। मॉम, मुझे लगता है आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रही हैं। मानता हूं ज्योति भाभी से कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन उनका इरादा कभी भी इस घर के लोगों को या आपको दुख पहुंचाने का नहीं रहा है। मॉम, आपके जाने के बाद उन्होंने इस घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। आपके इस तरह से व्यवहार से कुछ ठीक नहीं होगा मॉम, बल्कि रिश्तों में और कड़वाहट पैदा होगी। बस उदय बस, तुम माँ को गलत ठहरा रहे हो, ज्योति भाभी की तरफदारी कर रहे हो। नहीं दी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो मॉम को। तो क्या मतलब था? कितने दिन से जानते हो तुम ज्योति भाभी को? आज तक जिंदगी में हमने माँ को जवाब तक नहीं दिया, और शर्म नहीं आती तुम्हें आज माँ से जुबान लड़ाते हुए? इनफैक्ट मैं भी अब मानने लगी हूँ कि इस घर में जो दरार पड़ रही है वो ज्योति भाभी की वजह से पड़ रही है। उदय, मैं भी किसी घर की बहू हूँ, और एक बहू का धर्म होता है कि वो अपने ससुराल के रीति रिवाज को अपने आप में ढाले। यहाँ पे तो बात कुछ और ही है। यहाँ पे तो भाभी को कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ वो सोशल वर्क कर रही है, एक पराई औरत के साथ हॉस्पिटल में बैठी है, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका परिवार और उनका पति उनका इंतजार कर रहा है। ये मतलब होता है शादी का। हमें तो लग रहा था कि ज्योति भाभी पंकज भैया की जिंदगी में रोशनी लेकर आएंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उनकी जिंदगी में अंधेरा और बढ़ा दिया है। उन्हें हम जैसे सीधे साधे लोग मिले ना इस घर में, इसी का नाजायज फायदा उठा रही है वो। और अगर मेरे ससुराल में मैंने ऐसा किया होता ना, तो ना जाने अब तक क्या से क्या हो गया होता, तुम सोच भी नहीं सकते। जिसे हमारी परवाह नहीं है ना, उसके बारे में जितना कम सोचोगे उतना अच्छा है। हेलो ज्योति। जी पंकज जी। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है, कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। और ये सब मैंने महान बनने के लिए नहीं किया। मेरा मानना है कि ये एक पति का धर्म है, लेकिन आज त्योहार वाले दिन तुम एक पत्नी का और एक बहू का धर्म निभाने से चूक गई ज्योति। छोटी माँ नाराज है तुमसे, और आज पहली बार मैंने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया, क्योंकि इस बार वो सही थी और तुम गलत। तुमने मुझे और इस परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचाई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज्योति। पंकज जी, मैं
डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरी बेटी? देखिए, पेशेंट की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। आपकी बेटी को बचाने के लिए हमें उसके बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। इसीलिए आपके परिवार के कोई भी एक सदस्य को इस फॉर्म पर साइन करना होगा। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब, ये हमारा बेड़ा नवासा है, कुछ भी करके उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप भी ना। तू चुप रहे। अरे डॉक्टर साहब चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके बचा लीजिए। देखिए माँ जी, वक्त बहुत कम है और हमें फैसला जल्द ही लेना है। अब बच्चे को बचाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो उसकी माँ की जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, पहले मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी से कीमती और कुछ नहीं इस मां के लिए। आप किसी की मत सुनिए, मेरी बेटी की जान बचाइए। ये मेरा फैसला है। एक मां का फैसला है। पद्मा, हम दोनों को बचाने की बात भी कर सकते थे ना? नहीं माँ जी, मुझसे पहले ही बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ज्योति की बात नहीं मानी और अपनी बच्ची को उस जल्लाद के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से आज मेरी सुशी बस सुशी ठीक हो जाए। इससे ज्यादा भगवान से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीदी, बहुत देर हो गई है, आप घर जाइए। दीदी, हम लोग हैं ना, मैं और दीपू सब संभाल लेंगे और आपको सुशी की खबर भी देते रहेंगे। बौदी, क्या बात, आज बहुत देर कर दिया आपने? हाँ, लेकिन इतना अंधेरा क्यों कर रखा था? बाकी सब लोग कहाँ हैं? आज सब लोग खाना खाकर जल्दी सो गया था, इसलिए हमने शॉप बत्ती बंद कर दिया था। आपके लिए खाना गर्म करके लगा दूं? नहीं, अभी भूख नहीं है, रहने दो। कुछ तो खा लो। मैं दूध पी लूंगी, तुम जाओ, सो जाओ। जी।
पंकज जी। मैं जानती हूँ आप सुन रहे हैं, बात नहीं करना चाहते। मैं वक्त पर ना आ सकी। प्लीज पंकज जी, बात तो कीजिए। लॉन्क्षी, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया, मैं टेबल पर लगवा देती हूँ। आप पंकज जी और उदय जी का टिफिन पैक कर दीजिए। जी। मीनल, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉन्ची, सुनो, बड़े पापा के लिए नाश्ता उनके रूम में लेके जाना। नाश्ते में उन्हें दूध और फ्रूट्स देना। वो नाश्ता अपने रूम में ही करेंगे। लेकिन मैंने तो पापा जी के लिए दलिया बनाया है। उनका दलिया खाने का मन नहीं है। मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना। और हाँ, माँ के रूम में उनके लिए पोहा बना के ले जाओ। उनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है? मीनल, तुम्हें चाय और उपमा अच्छा लगता है ना? बना दो। थैंक यू, पर मेरा अभी मूड नहीं है। क्या बात है भैया, कोई ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आया? छोटी माँ तो टाइम की बहुत पाबंद है। आई एम सॉरी बट मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जिम से आने के बाद पेट में चूहे कूदने लगते हैं। गुड मॉर्निंग। वाओ, पराठे। थैंक यू भाभी। थोड़ा वेट बढ़ रहा है पर पराठों को मना नहीं किया जा सकता। भाभी आज नाश्ते में कोई आया नहीं? कोई व्रत है आज? वो त्योहार की भागदौड़ की वजह से सब लोग थक गए होंगे ना, इसलिए सबने अपना नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। अरे उदय भैया, खाइए ना, बहुत टेस्टी है। गुड मॉर्निंग पंकज जी। आज मैंने नाश्ते में आपके लिए मकई का पराठा बनाया है। दादी ने सिखाया था मुझे। देखना, एक बार आप खाओगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। और ये रही आपकी कॉफी, थोड़ी माइल्ड बनाई है। आजकल आप बहुत कॉफी पीने लगे हैं, इतनी कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और हाँ, आज आपके टिफिन में कुछ स्पेशल है, अभी नहीं बताऊंगी। लंच पे जब आप टिफिन खोलोगे तब आपको सरप्राइज मिलेगा। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, मुझे भी बहुत भूख लगी। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। हाँ, हेलो दीदी, अभी डॉक्टर ने बताया कि सुषमा को होश आ गया है। आप जल्दी आ जाओ। हाँ, मैं आऊंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। वो घर में थोड़ा सा काम है ना। अच्छा ठीक है, चलो रखती हूँ फोन, बाय। अब आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, मैं आपका टिफिन पैक करके आती हूँ। मुझे लगा कि तुम मेरे साथ नाश्ता करने वाली हो। वेल, तुम्हें कहीं जाना होगा, जाओ टिफिन पैक कर दो। वो भी रहने दो, लॉन्ची से कह दो, वो कर देगी। पंकज जी, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है ज्योति। मुझे पता है कि तुम एक नेक काम के लिए जा रही हो और किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं तुमसे।
बहुत तकलीफ होती है जब इस घर में कोई तुम्हें गैर जिम्मेदारियां लापरवाह कहता है। अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मैं तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले पा रहा हूं। कल त्योहार के दिन किसी गैर के लिए तुम अपने घर की खुशियों में शामिल नहीं हो पाई। सब बहुत नाराज है तुमसे, और उनकी नाराजगी जायज है, क्यों ना हो। कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना वो लोग। मेरी भी तुमसे कुछ उम्मीदें हैं। एक हस्बैंड से ज्यादा एक दोस्त की तरह मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। क्या मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूं? क्या मैं गलत हूं? तुम्हारे अलावा और कौन है जिसके साथ मैं 2 पल बैठूं, 2 बातें करूं? पंकज जी, मुझे माफ कर दीजिए। ना आप गलत हैं और ना घर वाले। शायद मैं ही आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही। आपके अलावा मेरा भी कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं बैठकर अपने मन की बातें कर सकूं। मैं भी चाहती हूँ आपके साथ समय बिताना, लेकिन कभी कभी हालात। पंकज जी, कल मैं बहुत मजबूर थी। आप ही बताइए, क्या मैं खुद कभी चाहूंगी कि मेरा परिवार या आप सब मुझसे नाराज रहे? बोलिए। ज्योति, मैं सब समझ सकता हूं, लेकिन एक बहू होने के नाते तुम्हें ही सबको समझाना। चलो अब जाओ, किसी को तुम्हारी जरूरत है। अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरे घर आने से पहले तुम घर आ जाना।